नमस्कार स्टूडेंट्स, माय शॉर्ट हैंड में आपका स्वागत है। आज की डिक्टेशन 80 वर्ड प्रति मिनट की गति से तैयार की गई है। डिक्टेशन से संबंधित मैटर विद आउटलाइन आपको डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक पर आप क्लिक करके प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ पर मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि टेलीग्राम पर भी आप माय शॉर्ट हैंड चैनल को आप यहाँ पर ज्वाइन कर सकते हैं। इससे आपको फ़ायदा ये होगा कि आपको डिक्टेशन से संबंधित मैटर विद आउटलाइन आपको वहाँ पर प्रोवाइड की जाएंगी। साथ में आपको जो भी वीडियोस अपलोड की जाती हैं उनकी सारी जानकारी आपको टेलीग्राम के माय शॉर्ट हैंड चैनल पर प्राप्त होती रहेंगी। इसलिए टेलीग्राम के माय शॉर्ट हैंड चैनल को आप ज्वाइन कीजिए। यदि आपने यूट्यूब चैनल को मेरे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो देर ना कीजिए, इसको सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको भविष्य में भी ऐसी ही डिक्टेशन विद मैटर और आउटलाइन आपको प्राप्त होती रहे। डिक्टेशन प्रारंभ होने में अंतिम 5 सेकेंड, अंतिम 4, 3, 2, 1। अध्यक्ष महोदय, हमारे माननीय वित्त मंत्री जी द्वारा पेश किए गए वित्त विधेयक का मैं पूर्णतः समर्थन करता हूं। वास्तव में माननीय वित्त मंत्री जी ने आज इस वर्ष के लिए जो बजट पेश किया है वह बहुत ही प्रशंसनीय है। विपक्षी सदस्यों की एक परंपरा सी बन गई है कि सरकार की ओर से जनता की भलाई के लिए चाहे कितने ही अच्छे कार्य किए गए हों, वे हर कार्य की निंदा ही करते हैं। हमारे देश के साथ संसार के जितने अन्य देश आज़ाद हुए थे उनके साथ यदि तुलना की जाए तो हमारे राष्ट्र ने ही सबसे अधिक प्रगति की है। हमारा राष्ट्र उन सभी राष्ट्रों से आगे है। हमारे देश पर अनेक संकट आए लेकिन इसके बावजूद भी हम लगातार आगे ही बढ़ते जा रहे हैं। हमारे देश से पहले स्वतंत्र हुए राष्ट्र भी हमारी प्रगति की प्रशंसा करते हैं तथा हमारा अनुकरण कर रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने गांवों के विकास के लिए अनेक घोषणाएं की हैं। हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इस राष्ट्र के जिस विकास का सपना देखा था उसे पूरा करने के लिए इस बजट में अनेक प्रावधान किए गए हैं। इसकी चारों ओर से प्रशंसा की जा रही है। हमारे देहात अभी भी काफ़ी पिछड़े हुए हैं और उनके विकास की ओर हमें अधिक ध्यान देना चाहिए। हमारे गांव 2 हिस्सों में विभाजित हो गए हैं। गांवों में कुछ लोग तो वे रहते हैं जो ब्रिटिश काल में अंग्रेज़ों के समर्थक थे। उनकी स्थिति आज भी अच्छी है। उनके बच्चे उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। उनके पास धन भी होता है और वे उसके बल पर हर तरह की सुविधा प्राप्त कर लेते हैं। परंतु दूसरी ओर कमजोर वर्ग के लोग भी गांवों में रहते हैं जिनके पास शिक्षा का अभाव रहता है और वे हमेशा बेरोजगारी की स्थिति में दबे रहते हैं। स्वाभाविक ही वे आज भी गरीब हैं। उनकी गरीबी का एक अन्य कारण उनके द्वारा खेतीहर मजदूर के रूप में कार्य करना भी है। आज हम देखते हैं कि कृषि के लिए आधुनिक मशीनें
प्रयोग में आने लगी हैं, जिसके कारण अनेक खेतिहर मजदूर बेकार हो गए हैं। हमारी सरकार ने गरीब लोगों का जीवन स्तर ऊंचा उठाने के लिए अनेक कार्यक्रम चलाए हैं, जिससे उनकी भावी पीढ़ी के लिए अनेक बालक शिक्षित हो रहे हैं। धन्यवाद स्टूडेंट्स। डिक्टेशन यदि आपको पसंद आई है तो इसको लाइक कीजिए, अधिक से अधिक शेयर कीजिए और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इंतजार ना कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको इसी प्रकार की और भी अच्छी वीडियोस मिलती रहें। इसके लिए आप बेल आइकॉन पर भी क्लिक करें।